नमस्कार, प्राइम इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय सिंह। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जयपुर में एक ही परिवार के 7 सदस्यों ने खुदकुशी कर ली। गरीबी, बीमारी और घरेलू कलह से परेशान होकर जयपुर के चौमू कस्बे के वंशीधर जाटव ने अपने परिवार सहित गुरुवार सुबह ट्रेन से कटकर जान दे दी। जब गुरुवार सुबह चौमू कस्बे में ट्रेन से 5 लोगों की कटी लाश की जानकारी मिली तो कस्बे में सनसनी फैल गई। कटी हुई लाशें चौमू कस्बे के वंशीधर और उसके परिवार की थी। रेल से कटी जो लाश मिली वह वंशीधर की पत्नी आशा और उसकी 3 बेटियों की थी। बाद में पता चला कि वंशीधर ने खुदकुशी करने के पहले घर में अपने 2 बच्चों को जहर देकर भी मार दिया था। बताया जाता है कि आत्महत्या की वजह गरीबी, बीमारी और घरेलू कलह थी। पैसे से किसान वंशीधर जाटव की आर्थिक स्थिति खराब थी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह काफी समय से परेशान रहता था। बीमारी से ग्रस्त वंशीधर अपना इलाज नहीं करवा पा रहा था। बीमारी ऊपर से आर्थिक स्थिति खराब, जिसके चलते घर में लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। आखिरकार जीवन से त्रस्त होकर अपने पूरे परिवार के साथ वंशीलाल ने अपनी इह लीला समाप्त कर ली। उसकी स्थिति को देखते हुए पुलिस ने प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है, लेकिन वंशीधर के भाई आत्महत्या मानने को तैयार नहीं है। उनके अनुसार वंशीधर और उसके परिवार की हत्या की गई है और यह हत्या जमीनी विवाद के चलते हुई है। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश जारी है। आतंकवाद से निपटने के लिए मकोका की तर्ज पर बनाए गए विधेयक को गुरुवार को विधानसभा ने वोटिंग के जरिए पारित कर दिया। विधेयक के पक्ष में 61 और विरोध में 26 मत पड़े। केंद्र द्वारा एक बार खारिज किए जा चुके इस विधेयक के पारित होने के दौरान सदन में जमकर हंगामा मचा। 2 कांग्रेसी विधायकों ने गर्भगृह में इसकी प्रतियां फाड़ दी। प्रतियां फाड़ने वाले विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह और आरिफ अकील। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेसी सदस्यों ने माना कि यह विधेयक विधि सम्मत नहीं है। इस पर कांग्रेस विधायक चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर का सवाल उठाया। कांग्रेस का कहना था कि यह अल्पसंख्यकों को परेशान करने वाला विधेयक होगा। उधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि यह विधेयक अपराधों से निपटने में कारगर होगा। उन्होंने कहा कि इस तरह के कड़े कानून की आवश्यकता काफी समय से थी। केंद्र सरकार से भी इस संबंध में आग्रह किया गया था। अब विधानसभा द्वारा इसे पारित किया गया है। अब यह केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में इस तरह के कानून की स्वीकृति दी जा सकती है, तब मध्य प्रदेश में क्यों नहीं? क्योंकि मध्य प्रदेश की विधानसभा की अपनी गौरवशाली परंपराएं रही है। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आतंकवाद और संगठित अपराधों से निपटने के लिए एक कड़े कानून की आवश्यकता बहुत दिनों से महसूस की जा रही थी। इसलिए जब आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त कार्रवाई की बात आती है तो केवल वोटों की राजनीति के कारण कांग्रेस उसका विरोध करती है, लेकिन वास्तव में ये किसी का विरोधी, किसी का अहित करने वाला, कोई राजनीतिक अहित करने वाला ऐसा विधेयक नहीं है। सीहोर जिले में आदिवासियों के खेत उजाड़ने और उनके पट्टे पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने आदिवासियों के पट्टे देने के लिए वनाधिकार कानून बना दिया है, लेकिन सीहोर जिले के आदिवासियों को पट्टे देने की बजाय वन कर्मी उनके खेतों को उजाड़ रहे हैं। महाराष्ट्र वालों ने हमारी फसलें उजाड़ दी। हम आज से 25 साल से कब्जा करे हैं। हमने सोच रहे थे कि हमारे पट्टे मिलेंगे, पट्टे आते तो निरस्त करवा दिए साहब, हमारी फसल तोड़ गई। आई हुई फसल 8-15 दिन रुकी जाते तो हमारी फसल कटी जाती। आदिवासियों का आरोप है कि ये सब कार्रवाई भाजपा के नेताओं के इशारों पर की जा रही है ताकि आदिवासियों को पट्टे से बेदखल कर भूमि पर कब्जा किया जा सके।
मध्य प्रदेश के कांग्रेस के सुरेश पचौरी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए राज्यपाल से इसकी शिकायत की है। जो वन भूमि पर काबिज हैं उनको अपने आप मालिकाना हक दिया जाना चाहिए। उनको अभी तक वन भूमि के पट्टे नहीं दिए गए, बल्कि इसके विपरीत इन भोले भाले आदिवासियों को वहां से बेदखल करने की पुलिस और प्रशासन के जरिए जबरन कोशिश की जा रही है। उनके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। मेरा तो केवल यही कहना है कि मध्य प्रदेश शासन तुरंत वनाधिकार कानून के तहत इन खटपुरा में रहने वाले आदिवासी वनवासियों को वन भूमि के पट्टे दे, उनकी जो फसल नष्ट की गई है उसका मुआवजा दे। ऑटो से गायब हुए मुंबई के व्यापारी के 32 लाख के जेवरात गुरुवार को सुरक्षित मिल गए। आश्चर्य की बात यह है कि आभूषणों की थैली रात भर ऑटो में पड़ी रही। सुबह अखबारों में खबर पढ़कर ड्राइवर इसे थाने ले आया। मुंबई के व्यापारी भरत परमार के स्वर्ण आभूषणों की थैली बुधवार को एक ऑटो में उस वक्त छूट गई थी जब वह अपने मामा सोहन जैन के साथ देवास गेट पर बस स्टैंड आ रहे थे। थैली में 32 लाख रुपए मूल्य के आभूषण थे। इनका बीमा भी था। परमार ने अपने स्तर पर ऑटो चालक को तलाशा। नहीं मिलने पर दोपहर 3 बजे देवास गेट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। गुरुवार को आईजी पवन जैन ने बताया कि एसपी सतीश सक्सेना के निर्देशन पर ऑटो स्टैंड पर ऑटो चालक की तलाश की गई। गुरुवार सुबह ऑटो चालक शहजाद सत्तार महाकाल थाने क्षेत्र की नगर सुरक्षा समिति सदस्य हमीद के साथ महाकाल थाने पहुंचा और टीआई अजीत तिवारी को जेवरात से भरी थैली सौंप दी। शहजाद सत्तार ने बताया वह घटना से गुरुवार सुबह तक अनजान था कि उसके ऑटो में पड़ी थैली में 32 लाख के जेवरात हैं। तबीयत खराब होने के कारण वह भरत व सोहन जैन को देवास गेट छोड़ने के बाद सीधे घर पहुंचा था और ऑटो खड़ा कर सो गया। गुरुवार सुबह वह ऑटो की सफाई कर रहा था, तभी सवारी सीट के पीछे उसे थैली दिखी। उसने थैली खोलकर देखी, वह जेवरात से भरी थी। गाड़ी की सफाई करी तो मेरे को ये देख नजर आया, तो मैंने अपने परिवार वालों को सास ससुर को बताया, तो उन्होंने सीधे महाकाल थाने आके डी साहब से बातचीत करी और एक पुलिस वाले को लोगिन भैया को साथ में भेजा और वहाँ पे महाकाल थाने को बुलवाया। मुंबई के व्यापारी भरत परमार ने ऑटो चालक की ईमानदारी पर 1 लाख रुपए इनाम देने की बात कही। सचिन तेंदुलकर 72 की कप्तानी पारी और शिखर धवन के आतिशी अर्धशतक 56 की बदौलत मुंबई इंडियंस ने आज यहां चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 3 के रोमांचक लीग मैच में 5 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस के लिए यह 5 मैचों में चौथी जीत है। इसके साथ ही टीम के 8 अंक हो गए हैं और वह अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है, जबकि सुपर किंग्स को लगातार तीसरी हार मिली है। सुपर किंग्स के 6 मैचों में से 4 अंक हो गए हैं और इस तरह टीम अंक तालिका में 5वें पायदान पर मौजूद है। सचिन तेंदुलकर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। सुपर किंग्स ने सुरेश रैना 83 के धुआंधार और सुब्रमण्यम बद्रीनाथ 55 के जुझारू अर्धशतकों की बदौलत 2 विकेट पर 180 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में इंडियंस की शुरुआत धीमी रही, लेकिन बाद में धवन और सचिन ने जबरदस्त वापसी करते हुए जीत की इबारत लिख दी। खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम इंडिया न्यूज। नमस्कार।